नमस्कार दोस्तों। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का फल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीन टाइप की पार्टनरशिप होती हैं। तीन टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। एक होती है हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप, जो ये हमारे क्वेश्चन है। एक होती है कंपाउंड पार्टनरशिप और एक होती है स्लीपिंग एंड बर्किंग पार्टनरशिप। तो ये सभी टाइप के जो क्वेश्चन है, तीन के तीन टाइप के हम क्वेश्चन करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है थ्री मैन ए बी सी। तीन मैन है कोई, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कहता है इन्वेस्ट 2000। ए जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 2000 पे इन्वेस्ट कर रहा है। बी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 3000 इन्वेस्ट कर रहा है। सी जो इन्वेस्ट करता है वो 4000 इन्वेस्ट करता है। हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 2700। तो कहता है कि जो उनको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 2700। तो उसको वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, किस तरह से, क्या क्या हिस्सा होगा इनका। कितने का है प्रॉफिट, 2700 का है। तो इसको किस रेशो में आपस में डिवाइड करेंगे। देखो, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की रेशो होती है वही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की रेशो कितनी होगी, तीन जीरो से कट गई, तीन जीरो कट गई, तीन जीरो, ये सारी की सारी जीरो आपस में कट गई। वो जो इनकी रेशो बनी है वो कितनी बनी है, 2:3:4। तो ये इनकी रेशो बनी है। अब हम क्या करेंगे, इस रेशो को प्लस करेंगे। 4 3 7 2 9, 9 हो गया। 9 इनसे हम इसको क्या करें, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ गया 300। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 300 आ गया। अब 300 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 600। तो इसका जो ए का शेयर है वो कितना होगा, 600। 300 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 900। तो बी का शेयर कितना होगा, 900 होगा। 300 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से जब 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शेयर कितना आ जाएगा, इसका शेयर आ जाएगा 1200। तो इन तीनों का जो शेयरिंग है वो इस तरह से होगी, प्रॉफिट शेयरिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए एंड बी इंटर इनटू ए बिजनेस विद ए इन्वेस्ट 2000, बी इन्वेस्ट 3000। ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 2000 पे। ए कितना इन्वेस्ट करता है, 2000 रुपीज। एंड बी इन्वेस्टिंग 3000। और जो बी है वो इन्वेस्ट कर रहा है 3000 पे। कितने इन्वेस्ट कर रहा है, 3000। तो हमें कहता है कि इफ दे रिसीव ए प्रॉफिट 5000। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5000 का। तो कहता है अगर इनको प्रॉफिट होता है 5000 रुपए का, आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। बी का शेयर निकालना है। तो हमने क्या करना है, पहले इनकी रेशो निकाल लेंगे। रेशो कितनी आ गई, 2:3 होगी। रेशो कितनी होगी, 2:3 होगी। अब दोनों को ऐड करा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो टोटल प्रॉफिट है। 3 2 5 हो गया, 5 से डिवाइड करा, तो मेरे पास कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 आ गया, इट मीन्स 1 यूनिट किसके बराबर है, 1000 के। तो बी का शेयर पूछा है, बी के कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बी का शेयर कितना है, 3000। ए का पूछता तो 2000 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए एंड बी इंटर इनटू ए बिजनेस ए पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट 4000। हाउ शुड बी इन्वेस्ट सो दैट प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर मे बी डिवाइडेड इन दी 2:7। कहता है ए और बी जो है वो दोनों एक बिजनेस में उतरते हैं। ए है और बी है। ए जो है वो 4000 रुपया इन्वेस्ट करता है। ए कितना इन्वेस्ट करता है, 4000 रुपया। हाउ मच बी इन्वेस्ट, बी के बारे में पूछा कि वो कितना इन्वेस्ट करे। बी जो है वो कितना इन्वेस्ट करे आफ्टर 1 ईयर डिवाइडिंग इन दी रेशो 2:7, ताकि प्रॉफिट का जो शेयर है वो 2:7 हो जाए। देखो प्रॉफिट शेयर कितना है, प्रॉफिट का अगर हम देखें तो इसकी शेयरिंग कैसे हो रही है, ए और बी की, ए और बी की। तो 2:7 में हो रही, किसमें हो रही, 2:7 में हो रही। तो प्रॉफिट शेयरिंग इसमें हो रही है, तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट में ही इसमें करी होगी, है ना। तो जो 2 है वो किसकी रेशो है, ए की रेशो है। तो हम क्या करेंगे, ए का शेयर कितना है, 4000। ए की रेशो से
हम ए के शेयर को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया 2000 आ गया। और हम क्या करेंगे बी की रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है 14,000। ठीक है, ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है 14,000। देखो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास ए का जो है वो रकम दी है कितना इन्वेस्ट करता है, हम ए की रेशो को उठाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2000 आ गया, 2000 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो सीधा आएगा कि अगर ए जो है वो 4,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी कितना करेगा, बी करेगा 14,000 रुपये इन्वेस्ट। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि थ्री इन्वेस्टर्स ए बी एंड सी इन रुपीज इन्वेस्ट रुपीज 4700। देखो तीन इन्वेस्टर हैं, एक ए है, एक बी है, ए बी सी, तीन इन्वेस्टर हैं। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट कितना करते हैं टोटल, ए है, बी है और सी है, ये टोटल इन्वेस्ट करते हैं 4700 रुपीज। इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 4700 रुपीज। अब 4700 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है ए इन्वेस्ट 500 मोर देन बी। ए जो है वो इन्वेस्ट करता है बी से 500 रुपए। कितना इन्वेस्ट करता है 500 रुपया ज्यादा, प्लस में करता है ना। फिर कहता है बी इन्वेस्ट 300 मोर देन सी। बी जो है वो इन्वेस्ट करता है बी सी से 300 रुपये ज्यादा, मतलब प्लस बी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हाउ शुड हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 940। तो कहता है 940 रुपए का प्रॉफिट जो है वो किस तरह से वो आपस में शेयर करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि तीनों की जो इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशो में वो जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये इन्वेस्ट किस तरह से कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट दी है 4700, हमने क्या करना है ए से बी का डिफरेंस ले लेना, कितने का है 500 का है। ये तो पता लग गया ना, ए से बी कितना ज्यादा यूज कर रहा है 500 रुपये ज्यादा बढ़ा रहा है, यहाँ पर ध्यान देना ठीक है, 500 पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ए से हमने ले लेना सी, ए से सी कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है 500 प्लस 300 800 रुपया। कितने रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है 800 रुपया। दोनों से ज्यादा कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, दोनों को अगर मिला के देखें तो कितने रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है 1300 रुपया। 1300 रुपया दोनों से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों को मिला के जो हमारे पास 1300 रुपीज आए हैं, इनको हम इसमें प्लस कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 6000। जब हमने प्लस करा तो हमारे पास कितना हो गया 6000 हो गया। अब 6000 जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। वैसे हम देखेंगे, देखो जब भी हमने कोई बड़ा नंबर निकालना हो तो हमने डिफरेंस को, क्योंकि ये डिफरेंस था ए और सी के बीच में और ए और बी के बीच में, डिफरेंस कितने का है 1300 का, तो हम डिफरेंस को प्लस करते हैं। अगर हमने छोटी रकम निकालनी हो सबसे, तो छोटे वाले का शेयर निकालना हो, तो हम इसको माइनस करके डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 6000 आ गया, 6000 को हम क्या करेंगे तीन इक्वल हिस्सों में बांट देंगे, थ्री इक्वल हिस्सों में बांट देंगे। तो हम हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़े वाले का हिस्सा आ जाएगा 2000 रुपीज। तो सबसे बड़े मतलब ए सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, कितना करता है 2000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है 2000 रुपया। बी कितना इन्वेस्ट करेगा, बी इन्वेस्ट करेगा 500 कम, तो 500 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 1500 बच जाएगा। सी कितना करता है बी से 300 रुपया कम, तो 1500 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 1200 बच जाएगा। इसका मतलब ए ने जो है वो 2000 इन्वेस्ट करा है, बी ने 1500 इन्वेस्ट करा है, सी ने 1200 इन्वेस्ट करा। अगर मैं इनकी रेशो बनाऊं, जीरो से जीरो दो दो जीरो कट गई इनकी सबकी, तो हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया, 20:15 हो गया, रेशो 12 हो गया। अगर सबको मैंने ऐड करता हूँ 35 और 2 37 10 47, 4700 आ गया, 47 रेशो होगी, टोटल रेशो कितनी की होगी 47 होगी। अब प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है हमारे पास 940। अब 940 को मैं क्या करूंगा 47 से डिवाइड कर दूंगा, 47 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया 20 आ गया। तो अब 20 जो मेरे पास तो आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है
सभी का शेयर पूछा है कि सभी का शेयर कितना कितना है। तो अगर सभी का शेयर देखना है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसका ए का शेयर कितना आ गया 400। ए का शेयर कितना आ गया 400। बी को मल्टीप्लाई, बी की रेशो से मल्टीप्लाई करूं 20 को, तो इसका शेयर कितना आ गया 300 रुपीज। अगर सी के रेशो से मल्टीप्लाई करूं 20 को, तो इसका शेयर कितना आ गया 240। तो इनकी जो शेयरिंग है वो किस तरह से होगी, 400 रुपया, 300 रुपया, 240 रुपया। मतलब बी ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस इस कंसेप्ट को समझना, जो मैंने ये डिवाइड करने बहुत जगह यूज होता है ये, कि जब डिफरेंस दिया हो और दो किसी भागों में बांटना हो, तीन में बांटना हो डिफरेंस के साथ, तो हम इस तरह से यूज करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, राजेश, समीर एंड विकास इन्वेस्ट 4000, 5000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली इन दी बिजनेस, हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 8500। देखो जमे सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है। ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 4000 रुपया, बी इन्वेस्ट करता है, सॉरी, बी इन्वेस्ट करता है 5000 रुपया, सी इन्वेस्ट कर रहा है 8000 रुपया। सिंपल सी बात है, इनकी हम रेशो बना लेते हैं। जीरो से जीरो कट गई, तो रेशो कितनी आ गई 4:5:8। 8×5 = 13, 4×17। 17 मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है 8500 रुपीज। कितना है 8500 रुपीज। 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 17 से जब हमने डिवाइड करा, तो 17×5 = 85, 500 मेरे पास आ गया। 500 से अब हमसे पूछा किसका शेयर है, हाउ शुड दे डिवाइड प्रॉफिट ऑफ 85। अच्छा सबका ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2000 रुपया। कितना आ जाएगा 2000 रुपया। 500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2500 रुपया। 500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4000 रुपीज। तो ये इनकी शेयरिंग होगी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए, बी एंड सी इन्वेस्ट रुपीज 5000 इन दी रेशो 3:8:14। अब देखो इन्वेस्टमेंट की रेशो दी हुई है, ए बी सी तीनों मिलकर जो है रुपीज 5000 इन्वेस्ट करते हैं इन रेशो, इस रेशो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हाट शुड बी दी प्रॉफिट ऑफ बी इफ दी टोटल प्रॉफिट 2500 रुपीज। कहता है टोटल प्रॉफिट अगर 2500 है, तो इन सब का बी का जो है वो उसमें शेयर कितना होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होती है वही आपकी प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो होती है। तो इन्वेस्टमेंट की रेशो तो आपके पास पड़ी है, 14, 8, 22, 3, 25। 25 है इन्वेस्टमेंट की रेशो। देखो ए, बी और सी, इन्वेस्टमेंट की रेशो कितनी है 3:8:14। कहने का मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास 2500। अब हम इस रेशो का टोटल करेंगे, कितना बन जाता है 25। 25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब इन सबका रेशो का टोटल जब हमने करा प्लस करा इनको, तो हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। 25 से डिवाइड करा, मेरे पास आ गया 100। तो अब हमसे पूछा है कि फाइंड दी व्हाट शुड बी द प्रॉफिट ऑफ बी। बी का प्रॉफिट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 100 से बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी को मल्टीप्लाई करा 100 से, तो कितना आ गया 800। तो बी का शेयर कितना होगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा 800 रुपया होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी, सी एंड डी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। देखो तीन बंदे हैं, ए बी सी डी, वो पार्टनरशिप करते हैं। ए इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, बी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द कैपिटल, सी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द कैपिटल, डी दी रेस्ट, बाकी जो रह जाता है वो डी इन्वेस्ट करता है। तो इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 840, टोटल जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर लिख के रख लेते हैं, वो है हमारे पास 840 रुपये। वो कितना है 840 रुपये। द प्रॉफिट ऑफ डी, डी का प्रॉफिट बताना है कि कितना है। तो सबसे पहले बात आती है, ए कितना है 1/3 इन्वेस्ट करता है, बी कितना करता है 1/4 इन्वेस्ट करता है, सी इन्वेस्ट करता है 1/5। हमने निकालना है
कि डी कितना इन्वेस्ट करेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और डी का हमने फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 के 20 या 60, टोटल जो है वो कितना है, 60 है। तो 3 से डिवाइड करा 20 आ गया, ए का शेयर आ गया 20, रेशो कितनी आ गई 20। 4 से डिवाइड करा 60 को तो मेरे पास आ गया 15। तो 4 से मैंने 60 को डिवाइड करा 15 आ गया। 5 से डिवाइड करा मैंने 60 को तो मेरे पास आ गया 12। अब चौथे में क्या है, देखो चौथा कितना बचेगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि जब इन सबको ऐड करा, तीन हिस्सों को ऐड करा, तो 20 35 तो टोटल 47 हो गया। तो तो टोटल जो शेयर है वो कितना है, 60 है। 60 में से माइनस प्लस जो करके इसको माइनस करते हैं, तो इसको अगर मैंने माइनस करा कितना है 47, तो मेरे पास कितना बच गया, 13 बच गया। इसका मतलब डी कितना होगा, 13 होगा। डी की जो इन्वेस्टमेंट रेशो होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। तो हमसे डी का ही शेयर पूछा है कि डी का शेयर कितना है। तो देखो अब हमने जो है, हमारे पास टोटल जो बताया हुआ टोटल कितना है, 840 है। जब इन सबका हम टोटल करेंगे रेशो का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। रेशो का टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। 60 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 6 1 जा 6 और 6 चौके 24, 14 बन गया हमारे पास। कितना आ गया ये, मेरे पास आ गया 14 आ गया। अब 14 से मैं मल्टीप्लाई किसको करूंगा, जो शेयर है डी का। डी का शेयर कितना है 13, रेशो कितनी है 13। 13 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन। तो जो डी का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 182 होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस, राम इन्वेस्ट 6000 एंड श्याम इन्वेस्ट 7500। आफ्टर 1 year दे हैड ए प्रॉफिट ऑफ 738। शेयर ऑफ राम, राम का शेयर हमने बताना है कि कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए राम जो है वो इन्वेस्ट करता है। राम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6000, कितनी इन्वेस्टमेंट है 6000। और श्याम की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 7500 रुपये, 7500। हमने इनकी रेशो बना ली, तो मेरे पास अगर रेशो को हम बनाएं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75। तो रेशो कितनी बन गई, 4:5 रेशो बन गई, ठीक है। अब टोटल जो प्रॉफिट कितना हुआ है 738। तो 738 को हम डिवाइड करेंगे रेशो के टोटल से। रेशो का टोटल कितना है 9 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 9 72, 1 बच गया, 9 दूने 18। हमारे पास कितना आ गया, 82 आ गया, 82। अब पूछा कितना, फाइंड द शेयर ऑफ राम। राम के शेयर की रेशो कितनी है 4। तो हम 82 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 4 2 जा 8 आ गया, 8 चौके 32, 328 हो गया। राम का शेयर कितना हो गया, 328। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, राम श्याम एंड राधा started a business. राम इन्वेस्ट 15,000, श्याम इन्वेस्ट, देखो लिख लेते हैं। राम भी इन्वेस्ट करता है, श्याम भी इन्वेस्ट करता है, और राधा भी इन्वेस्ट करती है, ठीक है। राम करता है 15,000 रुपया, तो ये 15,000 लिख लिया। श्याम इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया, तो 20,000 लिख लिया। और 25,000 रुपया जो है वो राधा, राधा जो है वो 25,000 रुपया इन्वेस्ट करती है, तो ये 25,000 रुपया लिख लिया। अब हमसे बोला जाता है, आफ्टर 1 year दे हैड ए प्रॉफिट ऑफ 24,000, 24,000 रुपया इनको प्रॉफिट होता है। फाइंड दी देयर शेयर, जिनके शेयर कितने कितने हैं उस हिसाब से हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो 3 जीरो कट गई, इसकी भी 3 जीरो कट गई, इसकी भी 3 जीरो कट गई। तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो हमारे पास रेशो क्या बन गई, 5 4 9 3 12। टोटल जो रेशो बना, रेशो का जो टोटल बना वो कितना बन गया 12। अब जब रेशो का टोटल है
तो हम इस टोटल से डिवाइड करेंगे जो टोटल प्रॉफिट। कितना आ गया मेरे पास? 2000। कितना आ गया मेरे पास? 2000। तो 2000 से हमने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा तो 2000 से बन गया 6000। तो इसका शेयर कितना है? 6000 है। 2000 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 8000। 2000 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 10000। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा बना? ये हमारा आंसर बना बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, सुनील, राजेश एंड कैप्टन कप्तान started a business. Sunil invest 8,000, Rajesh invest 12,000 and Kaptan invest 15,000. तो राजेश, सुनील है, राजेश है और कप्तान, ये तीनों इन्वेस्ट करते हैं। एक 8,000 से इन्वेस्ट कर रहा है, 8,000 रुपया। एक इन्वेस्ट कर रहा है 12,000 और एक इन्वेस्ट कर रहा है 15,000। इन सब की मैंने जब रेशो निकाली तो रेशो हमारे पास आ गई 8, 12 और 15। मतलब 8:12:15। अब कहता है टोटल जो प्रॉफिट है वो 770 रुपये। टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? 770 रुपये। जब मैंने रेशो का टोटल करा तो मेरे पास रेशो का टोटल करके कितना आ गया? रेशो का जब मैंने टोटल करा 12, 8, 20, 10, 30 और 35। रेशो का टोटल हो गया 35। तो 35 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 22 आ जाएगा। हमसे शेयर किसका पूछा है? कप्तान का पूछा है कि कप्तान का शेयर कितना होगा। तो 22 आ गया। 22 से मैंने 15 को मल्टीप्लाई कर दिया। 22 से मैंने 15 को मल्टीप्लाई करा। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 33, 330 रुपये जो है वो इसका शेयर आ गया। किसका? कप्तान का जो शेयर है, प्रॉफिट शेयर, वो कितना है? 330 रुपया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट 1000 फॉर 8 मंथ। देखो, ये आपका जो है गया कंपाउंड पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आ गया आपका 11th, ये कंपाउंड पार्टनरशिप का है। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपके पास मंथों में हिसाब दिए दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है, ए ने इन्वेस्ट करा है 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करें और कितने महीने के लिए? 8 महीनों के लिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इसकी? 8,000 होगी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 8,000। और बी के बारे में कहता है कि बी ने जो इन्वेस्ट करा है वो 1,200 रुपया इन्वेस्ट करा है। कितना इन्वेस्ट करा है? 1,200 रुपया। और कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। ठीक है, तो 12×7=84, मतलब 8400 रुपया इसने इन्वेस्ट करा है। 8400 रुपया इसने इन्वेस्ट करा है। तो दोनों को जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 4100। तो इनका हम क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। तो रेशो क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और हमारे पास कितना आ गया? 80 आ गया और 84 आ गया। ठीक है, तो अब जो है ये भी कट सकता है हमारे पास। ये किससे कट जाएगा हमारे पास? ये 8,000 आ जाएगा हमारे पास। 4 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और 4 से हम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 21। तो टोटल अगर रेशो का टोटल कितना हो गया? देखो, रे और बी के रेशो का टोटल कितना, रेशो कितनी होगी? 20:21। मतलब ए जो है वो 20 है, बी कितना? 21 है। टोटल करा इसका तो कितना बन गया? 41 बन गया। टोटल रेशो का कितना बन गया? 41। और प्रॉफिट टोटल कितना है? 4100 है। तो 41 से 4100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 100 के बराबर आएगा। हमसे फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर पूछा है, तो 100 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। 1 ईयर फाइंड दी प्रॉफिट ऑफ ए। ए का प्रॉफिट जो है वो 2000 है और दूसरे का कितना होगा? 2100 होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर। ए इन्वेस्ट ₹1200 फॉर 6 मंथ। देखो, ए जो है
वो कितना इन्वेस्ट करता है? 1200 इन्वेस्ट करता है। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। तो हमारे पास ये कितना हो गया? 12 छक्के 72। तो 7200 रुपया इन्वेस्ट हो गया। कितना इन्वेस्ट कर दिया इसने? इसने इन्वेस्ट कर दिया 7200 रुपया। तो दूसरे ने जो इन्वेस्ट करा है 856, मतलब बी जो इन्वेस्ट करता है वो 800 रुपया इन्वेस्ट करता है। कितने टाइम के लिए? 7 महीनों के लिए। तो 8 7 56 56 सौ रुपया इन्वेस्ट ये कर रहा है। तीसरा सी जो इन्वेस्ट करता है वो 600 रुपया करता है इन्वेस्ट। कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। यहाँ पर लिखे ना 8 मंथ, 8 मंथ के लिए। तो ये 4800 इन्वेस्टमेंट होगी इसकी। जीरो से जीरो सबकी कट गई। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास ये चीज आ गई। अगर इसको हम देखो डिवाइड हो जाएगा, किससे हो जाएगा? 8 से ही हो जाएगा। 8 9 72, 8 7 56 और 8 6 48। तो जो रेशो बन गई ए बी सी की, ए रेशो बी रेशो सी, इनकी जो रेशो बन गई वो कितनी बन गई? 9:7 रेशो 6 बन गई। तो 9 7 16 6 22, कितना हो गया? 22। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 396? 396 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 22 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको जो है वो 22 से डिवाइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 22 1 जा 22, और 22 से गया तो 22 हो गया। 7 जो है वो 29 और 10 39, मतलब 17 आ गया। 17 आ गया, बन गया हमारे पास 176। 17 आ गया, यहाँ पर 17 बच गया, 176 और 22 8 जा 176। हमारे पास कितना आ गया? 18 आ गया। हमारे पास कितना आ गया? 18 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 396? 396 जो है वो प्रॉफिट किस हिसाब से डिवाइड करते हैं वो हमसे पूछा है। तो इसको 9 को हम जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 162। 18 9 जा 162 हो गया। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 7 को तो हमारे पास आ जाएगा 126। तो 18 7 जा 126। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 6 को तो 18 6 जा 108। तो ये हमारे पास जो है वो शेयर आ गए। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा हमारे पास बी ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर थ्री पार्टनर इन ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 6000 फॉर 3 मंथ, बी इन्वेस्ट 5000 फॉर 5 मंथ। इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 6000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 18,000 रुपया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 18,000 रुपया। बी के बारे में बात करते हैं तो बी जो इन्वेस्ट करता है 5000 फॉर 5 मंथ, 5,000 रुपया इन्वेस्ट करता है 5 महीनों के लिए। तो 25,000 रुपये इन्वेस्ट करें। और 1000 2 महीने के लिए सी इन्वेस्ट करता है। तो 1000 यूज कर रहा है, तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2 महीनों के लिए है, तो 2000 रुपया इसने इन्वेस्ट कर दिया। तो जब हमारे पास इसके आगे अगर हम रेशो निकालें तो रेशो हमारे पास क्या आ गई? 18 और 2 20 45। टोटल कितना बन गया हमारे पास रेशो का? देखो ए रेशो, ए रेशो बी रेशो सी कितना बन गया? 18:25:2। तो 18 2 20 और 25 45, रेशो का टोटल कितना हो गया? 45। रेशो का टोटल कितना हो गया? 45। और प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल गेन ₹4500। टोटल गेन जो है वो 4500 है। तो 4500 है तो हम 45 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 यूनिट हो गया 100 के बराबर। 1 यूनिट कितने? 100 के बराबर हो गया। तो हमसे पूछा गया हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट?
तो प्रॉफिट बोला है तो इसका ए को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1800। ए का हो गया 1800। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना हो गया 2500। 100 से मल्टीप्लाई करा तो 2500। इसको मल्टीप्लाई करा 100 से तो इसका कितना आ गया 200 आ गया शेर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा 1800 2500 200। 1800 2500 200 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट ₹1200 8 month एंड बी इन्वेस्ट 2000 फॉर 5 month। ठीक है, तो इसमें हम ए को ले लेते हैं। ए जो है वो 1200 रुपया इन्वेस्ट करता है कितने महीने के लिए 8 महीनों के लिए। तो 12 9600 रुपया जो है वो इसने इन्वेस्ट कर दिया। अब बी की बात आई तो बी जो इन्वेस्ट करता है 2000 रुपया इन्वेस्ट करता है और वो कितने महीनों के लिए करता है 5 महीनों के लिए करता है। तो 5 दूने 10,000 रुपया जो है वो इसने इन्वेस्ट कर दिया। 10,000 रुपया इसने इन्वेस्ट कर दिया। तो जब हमने जो है वो इसको डिवाइड करा रेशो निकाली तो अभी मेरे पास कितना बन रहा है 96 और ये कितना बन गया 100। तो 96 और 100 इनकी रेशो बन सकती है। अगर हम इसकी रेशो बनाए 4 से डिवाइड करें तो ये मेरे पास आ गया 25 और इसको 4 से डिवाइड करें तो ये मेरे पास आ गया 24। तो ए रेशो बी कितनी बन गई ए रेशो बी जो बनी है मेरे पास वो बनी है ए बनी है 24 और बी बनी है 25। तो दोनों को ऐड करा कितनी होगी दोनों के रेशो को ऐड करा तो कितना हो गया 49 हो गया। अब प्रॉफिट कितना है 4900 है। अगर प्रॉफिट भी 4900 है तो 4900 को 49 से डिवाइड करो। 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गया 100 के बराबर हो गया। तो हमसे शेयर पूछा है फाइंड दी शेयर ऑफ ए। ए का शेयर पूछा है तो ए कितना है 24 है। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक यूनिट 100 के बराबर है तो 24 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे 2400 के बराबर हो जाएंगे। तो इसका जो शेयर है वो कितना होगा 2400 रुपया होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी इंटर इनटू ए बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशो 1:1 रेशो 1:3 आफ्टर 5 मंथ ए विड्रॉ। देखो सबसे पहले बात तो ये समझो कि इनकी जो रेशो दी है इनकी जो इन्वेस्टमेंट दी है वो किस में दी है 2:3 में दी है। 2:3 में दी है। कैपिटल जो दी है वो जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 2:3 में करी। तो इसकी इसको हम अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो रेशो है वो क्या बनी रहेगी। देखो इसकी अब 1/2 लिखा है रेशो 1/3 लिखा है। अगर इनकी रेशो ना उल्टा हो जाएगी रेसिप्रोकल मतलब इसके उल्टा हो जाएगी रेशो ए बन जाएगा 3 और बी की रेशो बन जाएगी 2। ए की रेशो कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी और बी की रेशो बन जाएगी 2 बन जाएगी। कैसे। अब हमसे पूछा क्या ए का शेयर पूछा है हाँ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। 2 3 जा 6 3 2 जा 6। तो रेशो कितनी बन गई 3:2। मतलब ए बन गया 3 है और बी बन गया 2 है। ए बन गया 3 है और बी बन गया 2 बन गया। ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट देखें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ये आ गई। तो अगर ए 3 इन्वेस्ट कर रहा है तो कहता है कि 5 महीनों के लिए 5 मंथ के लिए। देखो 3 अगर हम मान के चले देखो इसको हम 3 भी मान सकते हैं 30 भी मान सकते हैं और 300 भी मान सकते हैं। इजी हो जाएगा हमें करने के लिए। तो 3 मान के चले अगर मैं 3 रुपीज मान लूँ कि एक महीने में वो 3 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 5 महीनों में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 15 रुपए होगी। 5 महीनों में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 15 रुपए। उसके बाद कहता है 5 मंथ ए विड्रॉस हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड कहता है कि 5 महीनों के बाद आफ्टर 5 मंथ। देखो पहले वो 3 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था लेकिन 5 महीनों के बाद क्या है इसने ट्रेंड चेंज कर दिया।
अब वो हाफ ऑफ कैपिटल निकाल दी, मतलब 1.5 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कितने महीनों के लिए? अगले 7 महीनों के लिए, अगले 7 मंथ के लिए। तो 15 सत्ते 105, मतलब 10 रुपये 50 पैसे इसने इन्वेस्ट करे हैं अगले 7 महीनों में। 15 + 10 रुपये 50 पैसे, मतलब टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास कितना हो गया? 25 रुपये 50 पैसे। इसने जो इसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी? 25 रुपये 50 पैसे। और इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये पूरे के पूरे 12 महीने ही 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी? वो होगी 24 रुपये। कितनी होगी? 24 रुपये। अब देखो यहाँ पॉइंटों में हिसाब करना मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हो? इनको चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करेंगे? जो यहाँ पॉइंट है इसको हटा देंगे। जब इस पॉइंट को हटा दिया तो ए आपके पास क्या बन जाएगा? देखो ये ए है, ये बी है। बी ए कितना है? 25.50, 50 मतलब 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बी कितना है? 24 है। अब इनकी हमने रेशो बनानी है, तो यहाँ तो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है नहीं, तो इस पॉइंट को हटा देंगे। तो ये बन जाएगा मेरे पास 255, और ये बन जाएगा मेरे पास 240। देखो इसका रेशो का मतलब बटा होता है ना, कि 225.5/24 है। तो यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो जीरो इस तरफ लगेगी, मतलब नीचे लग जाएगी, है ना। तो ये बन गया। अब 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 5 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 8 5 40, ठीक है। अब और भी डिवाइड हो सकता है। 17 तिया 51 और 16 तिया 48, मतलब जो रेशो बन गई ए रेशो बी कितनी होगी? 17:16। अगर 17:16 है, ए रेशो बी कितनी है? 17:16। अगर हम इनको दोनों को ऐड करें, 17 6 23 10 33, टोटल कितने हो गया? टोटल हो गया 33। टोटल कितना हो गया इसका? 33 हो गया। तो टोटल 33 हो गया। हम क्या करेंगे? इसके पास जो रकम है, जो प्रॉफिट है, वो कितना है? 1650 का। 1650 का जो है वो प्रॉफिट है। तो डिवाइड करेंगे हम 33 से। तो 33 से जब हमने डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 50। 33 5 6 165, और जीरो के जीरो वैसे लग गई, तो 50 आ गया। अब 50 से हमसे शेयर किसका पूछा है? फाइंड दी प्रॉफिट ऑफ ए। ए का ए का शेयर पूछा है, तो ए कितना है? 17 है। ए कितना है? 17 है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो हमारा जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। 17 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो मेरे पास कितना आ गया? 17 × 5 = 85, 850 आ गया। ए का शेयर कितना आ गया? 850 आ गया। तो हम आई होप कि समझ में आ गया होगा। जो आंसर है वो क्या होगा? 850। तो ए का शेयर जो होगा वो होगा 850। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस खत्म है। तो आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगले भी आगे भी क्वेश्चन है, थर्ड टाइप के हैं, जो काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट